अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 9.1 का आगाज़ करेंगे और उसके पहले और दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से हम इसका आगाज़ करेंगे। सवाल नंबर 1 है, साबित करें कि दायरे के कतर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और इसको हम दोबारा से देखते हैं। इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास एक दायरा है जिसके मरकज़ को हम ओ के साथ लिखते हैं और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे दो कतर हैं। एक हमारे पास है ए बी और इसी तरह से जो दूसरा कतर है वो है सी डी। अब हम इस शक्ल के मुताबिक अगर इस सवाल को दोबारा से देखें, साबित करें कि दायरे के कतर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो यहाँ पे हमने साबित करना है कि हमारे पास जो कतर ए बी है और इसी तरह से जो कतर सी डी है ये एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, मतलब एक दूसरे को ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि कौन सी चीज़ हमें मालूम है और फिर इसके बाद हम इसका मतलूब लिखेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है। दायरा जिसका मरकज़ ओ है, ए बी और सी डी इसके दो कतर हैं। तो ये चीज़ हमें मालूम है कि हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है और ए बी और सी डी इसके दो कतर हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ इसमें मतलूब है। तो यहाँ सवाल को अगर हम दोबारा से देखें तो इसमें हमने साबित करना है कि दायरे के जो कतर हैं, मतलब एक से ज़्यादा कतर की वो बात कर रहा है, एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो यहाँ पर फिर मतलूब में हम लिखेंगे ए बी और सी डी एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, यानी नुक्ता ओ। तो यहाँ पे ओ की बात करें जो कि दायरे का मरकज़ है, यानी नुक्ता ओ ए बी हमारा जो कतर ए बी है और सी डी का वस्ती नुक्ता है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने साबित करना है कि ए बी और सी डी एक दूसरे की तनसीफ करते हैं और इसका ये भी मतलब है कि हमारे पास जो नुक्ता ओ है वो ए बी और सी डी का वस्ती नुक्ता है। तो चलिए अब हम इसका सबूत शुरू करते हैं और बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे कि दायरे के जो कुतर हैं वो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। बयानात, और यहाँ पे इन बयानात के हम देंगे दलाइल। यहाँ पे अपनी आसानी के लिए शक्ल को हम बनाते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास ओ से ए तक का फासला और इसी तरह से ओ से बी तक का फासला, ये दोनों ही आपस में बराबर हैं चूँकि ये दोनों ही एक ही दायरे के रदास हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ओ ए बराबर है ओ बी के, और दलाइल में हम लिखेंगे एक ही दायरे के रदास। और यहाँ पे हम इस मसावात को मसावात नंबर 1 का नाम देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस शक्ल में तो हमारे पास ओ से ए तक का फासला और इसी तरह से ओ से बी तक का फासला बिल्कुल आपस में बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ओ है वो ए बी के वस्त में मौजूद है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नुक्ता ओ जो है वो, इसको हम यूँ लिखते हैं
नुक्ता ओ ए बी का वस्ती नुक्ता है। इसको हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। और यहाँ से हम मज़ीद आगे चलते हैं। इसी तरह से अगर हम ओ सी और ओ डी की बात करें, ओ सी जो है ये ओ डी के बराबर है, चूँकि ये दोनों ही एक ही दायरे के रदास हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसी तरह ओ सी बराबर है ओ डी के। दलाइल में लिखेंगे एक ही दायरे के रदास। चूंकि ओ से सी तक का फासला और ओ से डी तक का फासला ये दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ओ जो है वो सी डी का वस्ती नुक्ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नुक्ता ओ सी डी का वस्ती नुक्ता है। और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 3 का नाम। तो यहाँ पे अगर हम देखें मसावात नंबर 2 और मसावात नंबर 3 को देखें, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों में ही नुक्ता ओ जो है वो मुश्तरिक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ए बी और सी डी हैं वो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिहाजा ए बी और सी डी जो कि दायरे के कतर हैं एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो यही हमारा मतलूब था। तो दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 2 और 3 की रूह से। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 1 का हल मुकम्मल हो गया। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 2 है, साबित करें कि दायरे के दो मुतकाते वितर, मतलब ऐसे वितर जो एक दूसरे को कता करते हैं, जो मरकज़ से ना गुज़रते हों, वो एक दूसरे की तनसीफ नहीं करते। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 2। तो चलिए सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं। तो ये हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो दो वितर हैं, एक है ए बी और एक सी डी, ये दोनों ही एक दूसरे को नुक्ता पी पर कता करते हैं। अगर हम सवाल में देखें तो सवाल में है साबित करें कि दो मुतकाते वितर जो मरकज़ से ना गुज़रते हों। तो अगर हम देखें दायरे का मरकज़ है जिसको हमने ओ के साथ ज़ाहिर किया है, तो ये दोनों ही वितर ए बी और सी डी दायरे के मरकज़ में से नहीं गुज़र रहे। तो मज़ीद आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है वो एक दूसरे की तनसीफ नहीं करते। तो जो ए बी और सी डी हैं चूँकि मरकज़ में से नहीं गुज़र रहे, तो इसलिए एक दूसरे की तनसीफ भी नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम मालूम कि क्या चीज़ हमें इसमें मालूम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है। मरकज़ ओ वाले दायरे में वितर ए बी और सी डी एक दूसरे को नुक्ता पी पर कता करते हैं। ये चीज़ हमें मालूम है। अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ हमें मतलूब है। हम इसका मतलूब लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास जो दोनों मुतकाते वितर हैं वो एक दूसरे की तनसीफ नहीं करते। तो इसका मतलब है
कि यहाँ पे हमारे पास जो नुक्ता P है इसकी अगर हम बात करें तो P नुक्ता दोनों वितरों का ही वस्ती नुक्ता नहीं है। चूँकि अगर वस्ती नुक्ता हो तो इसका मतलब है कि P जो है वो AB और CD को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। तो इसमें हमने साबित करना है कि AB और CD जहाँ पे एक दूसरे को कता करते हैं वो नुक्ता P है, तो नुक्ता P इन दोनों का वस्ती नुक्ता नहीं है। तो ये हमारा मतलूब होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नुक्ता P वितर AB और CD का वस्ती नुक्ता नहीं है। तो इससे ये साबित होगा कि AB और CD एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं करते। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमने अमल क्या किया। तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे अमल और उससे पहले हम शक्ल को देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो वितर AB है, AB पर हमने OK अमूद खींचा है और इसी तरह से हमारे पास जो वितर CD है इस पर हमने OH अमूद खींचा है। तो ये हमारा अमल है जिसको हम अमल में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OK अमूद है AB पर, एक तो ये हमने खींचा है, और OH अमूद खींचा CD पर। तो OK और OH हमने अमूद खींचे हैं CD और AB पर। खींचा। तो चलिए हम इसका सबूत शुरू करते हैं और बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात और यहाँ पे हम लिखेंगे दलाइल। तो सबसे पहले अपनी आसानी के लिए हम शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। तो यहाँ इस शक्ल में देखें तो हमारे पास A से K तक का फासला और इसी तरह से B से K तक का फासला दोनों ही आपस में बराबर होंगे। चूँकि यहाँ पे मरकज़ से एक हमने अमूद खींचा है और मरकज़ से जो अमूद खींचा जाता है किसी वितर पे, वो वितर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ये हमने देखा था मसला नंबर 2 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो AK है किता ख़त AK ये बराबर होगा किता ख़त BK के, और दलाइल में हम लिखेंगे मसला नंबर 2 की रूह से। अब यहाँ पे अगर हम BK की बात करें, B से K तक का जो फासला है या जो BK की ताकत है, इसको अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं K से P तक का फासला जमा P से B तक का फासला। तो KP जमा PB अगर हम लिखते हैं तो वो हमारे पास B से K तक का फासला ही बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो किता ख़त AK है, किता ख़त AK ये बराबर है किता ख़त BK के, किता ख़त BK के, और BK को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, किता ख़त KP जमा किता ख़त PB। तो यहाँ पे दलाइल में हम लिखेंगे कि हमारे पास जो किता ख़त KB या BK है, किता ख़त KB ये बराबर है किता ख़त KP जमा किता ख़त PB। चूँकि KP और PB को जमा करने से हमारे पास KB या BK ही बनता है। तो यहाँ से इस मसावात से हमें पता चलता है कि नुक्ता P जो है वो AB का वस्ती नुक्ता नहीं है, इसलिए नुक्ता P AB का वस्ती नुक्ता नहीं है।
इसी तरह से अब हम दूसरे वितर की बात करते हैं। दूसरे वितर को अगर हम देखें तो दूसरा वितर हमारे पास है सी डी वितर, और सी डी वितर में अगर हम देखें तो हमने ओ एच जो है वो इस पर अमूद गिराया है, और मसला नंबर 2 की रूह से जब हम किसी वितर पर अमूद गिराते हैं तो वो उस वितर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सी से एच तक का फासला और इसी तरह से एच से डी तक का फासला आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसी तरह सी एच बराबर होगा एच डी के। अब हम शक्ल को दोबारा से देखते हैं और सी एच के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सी से एच तक के फासले की बात करें तो सी एच जो है इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी पी जमा पी एच, क्योंकि अगर हम सी से पी तक का फासला और पी से एच तक के फासले को जमा करते हैं तो वो हमारे पास सी से एच तक का फासला ही बनता है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं इस मसवात को हम सी एच बराबर है एच डी लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं सी एच की जगह पे हम लिखेंगे सी पी जमा पी एच की ताकत सी पी जमा की ताकत पी एच। तो ये बराबर होगा सी एच के। तो ये हमारे पास दूसरी जानिब हमारे पास है की ताकत एच डी। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर हम पी की बात करते हैं तो P जो है वो सी डी का वस्ती नुक्ता नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास जो P नुक्ता है, नुक्ता P सी डी का वस्ती नुक्ता नहीं है, और इसको हम देते हैं नंबर 2 का नाम। तो यहाँ पे अगर हम नंबर 1 जो कि हमारे पास ये था कि नुक्ता P ए बी का वस्ती नुक्ता नहीं है, और इसी तरह से नंबर 2 में भी हमने देखा कि जो नुक्ता P है वो सी डी का वस्ती नुक्ता नहीं है। तो इससे ये पता चला कि ए बी और सी डी जो वितर हैं वो एक दूसरे की तनसीफ नहीं करते। बस ए बी और सी डी एक दूसरे की तनसीफ नहीं कर सकते। तो यही हमारा मतलूब था, और दलाइल में हम लिखेंगे 1 और 2 की रूह से। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 2 का हल मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 9.1 के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनके हल अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।